प्राप्त संस्थान है। इससे पंजाब और पड़ोसी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को विश्व स्तरीय कैंसर सुविधा और उपचार उपलब्ध होगी। ये कैंसर अस्पताल तृतीयक स्तर का अस्पताल है, जिसकी 300 बिस्तरों की क्षमता है। अस्पताल कैंसर के सभी प्रकारों के उपचार के लिए हर आधुनिक सुविधा से लैस है। यहाँ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध की गई है। तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये अस्पताल। पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र 660 करोड़ की लागत से इसे टाटा मेमोरियल सेंटर ने निर्मित किया है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्थान है। इससे पंजाब और पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को विश्व स्तरीय कैंसर सुविधा और उपचार उपलब्ध होगा। ये कैंसर अस्पताल तृतीयक स्तर का अस्पताल है, जिसकी 300 बिस्तरों की क्षमता है। ये अस्पताल कैंसर के सभी प्रकारों के उपचार के लिए हर आधुनिक सुविधा से लैस है। यहाँ सर्जरी, रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो अपने आप में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का नमूना ये अस्पताल प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले इसका लोकार्पण किया। और न केवल पंजाब बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी अपने आप में ये अस्पताल वरदान साबित होने वाला है। 660 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है और तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। विशेषकर यहाँ पर रहने वालों को विश्व स्तरीय कैंसर सुविधा और उसका उपचार उपलब्ध होगा इस अस्पताल के ज़रिए, जिसे कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है, इसे समर्पित किया है। न केवल यहाँ के लोगों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी अपने आप में ये सुविधा का एक केंद्र प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण हुआ है। इसका कुछ ही देर पहले 660 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुख सुविधाओं वाला ये अस्पताल, जिसमें विश्व स्तरीय कैंसर सुविधा और उपचार उपलब्ध होगा। 300 बिस्तरों की इसकी क्षमता है। और अगर हम उपचार की बात करें तो हर आधुनिक सुविधा से लैस है ये अस्पताल, जहां पर सर्जरी की सुविधा है, रेडियोथेरेपी की सुविधा है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा इस अस्पताल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये अस्पताल देश की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का स्वास्थ्य ढांचा है, उसका एक बड़ा प्रतीक है ये अस्पताल कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देश में उपलब्ध हो रही हैं, दूर दराज के इलाकों में उपलब्ध हो रही हैं और किस तरह से हर देशवासी को, देश के हर निवासी को अत्याधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया जा रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेषकर अगर हम पंजाब के मोहाली के इस होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये उसका नमूना है कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा लगातार मजबूत कराया जा रहा है। उन क्षेत्रों में जहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंची थी, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और अगर हम इस अस्पताल की बात करते हैं तो 660 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्पताल बना है। टाटा मेमोरियल सेंटर ने इसको निर्मित किया है और ये सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता प्राप्त संस्थान है। उच्च सुविधाओं का, उच्च चिकित्सा सुविधाओं का ये एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसकी सुविधा न केवल
पंजाब के मोहाली के लोगों को प्राप्त होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है और ख़ासा उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। मंच पर स्वागत है माननीय राज्यपाल पंजाब आदरणीय श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का केंद्रीय राज्य मंत्री, और माननीय श्री मनीष तिवारी जी माननीय सांसद। स्वस्थ भारत की नींव रखने वाले सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के रचयिता का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माननीय, आपके शुभागमन से भारतीय परंपरा के अनुरूप अब हम अतिथि अभ्यागत का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री पंजाब आदरणीय सरदार भगवंत मान जी से मैं निवेदन करती हूं कि सम्मान चिन्ह प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समारोह में स्वागत करें। जोरदार तालियों के बीच हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के डायरेक्टर डॉक्टर सी प्रमेश कि वे आए और माननीय प्रधानमंत्री जी और समारोह के मुख्य अतिथि का जोरदार करतल ध्वनि के बीच स्वागत करेंगे। डॉक्टर CS प्रमेश टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के डायरेक्टर माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान चिन्ह भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी एक टेक नई मुंबई के डायरेक्टर श्री डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी को कि वे आए और मंचासीन पंजाब के माननीय राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित जी का स्वागत करें और उन्हें सम्मान चिन्ह प्रदत्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यजीत प्रधान जी से मैं आग्रह करती हूं कि मंचासीन पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मान जी को उनका स्वागत करें और उन्हें सम्मान चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर DB बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर अमित चंद्र कटक्की से निवेदन करती हूं कि मंच पर विराजमान केंद्रीय विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी और केंद्रीय परमाणु मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का सम्मान और स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में होमी भाभा कैंसर और रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम के डायरेक्टर डॉक्टर ओमेश महंत शेट्टी जी से मैं आग्रह करती हूं कि श्री आनंदपुर साहब के माननीय सांसद श्री मनीष तिवारी जी का स्वागत और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करना चाहूंगी केंद्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी और केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कि स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। भारत माता की हम सबके भारत माता की विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके हृदय सम्राट ते ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ महबूब रहनुमा, जिन्हां ने दुनिया दे विच हिंदुस्तान दा रुतबा बुलंद किया वे, हिंदुस्तान नूं एक नवा आयाम दिता वे, हिंदुस्तान नूं एक नवा मकाम दिता वे, इहो जे साडे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब की पावन धरती उत्ते बहादुर शूरवीरां की सरजमीन के उत्ते ते 5 दरियावां के मजमूए नाल सजोए दे इस पंजाब सूबे दी बहुता बहुता स्वागत, बहुता बहुता खैर मकदम। प्रधानमंत्री जी, तुसी जिस दिन तो इस मुल्क का बागडोर संभाली, तुसी इको गल नूं प्राथमिकता दी ते ओह सी कि आम शहरी की जिंदगी विच किवें बदलाव आवे, आम शहरी की जिंदगी किवें आसान होवे।
ਤੇ ਐਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ उन बुनियादी बिंदुओं ਨੂੰ, उन बुनियादी मुद्दों ਨੂੰ तवज्जो मिली जिन्हां ਨੂੰ शायद पहले तवज्जो के काबिल नहीं सी समझा गया। वो भावें स्वच्छता का बिंदु हैगा, भावें स्वास्थ्य का बिंदु हैगा, भावें शिक्षा का बिंदु हैगा। असी सारिਆਂ वेख्या जिसले कोविड की मुसीबत मुल्क ते आई तो तुहाडी रहनुमाई विच हिंदुस्तान ने कामयाब जंग लड़ के जिहड़ी फतेह हासिल की वो दुनिया च अपने तौर पर एक मिसाल बन गई। ते अज दा जिहड़ा ये अज दा ये जिहड़ा प्रोग्राम इत्थे मुनक्कद किया जा रहा है, यह भी उस अहद का एक कड़ी वे। तुहाडी सरबराही विच भारत सरकार ने एक अहद किया सी, ते वो अहद सी अफोर्डेबल हैल्थ, एक्सैसीबल हैल्थ। असी वो जमाना भी वेख्या है जिसे घर कुंभे विच किसी नूं कैंसर हो जाता सी ते बेहाली का आलम छा जाता सी, ते परिवार के सदस्य इहो ही दुआ करते कि काश साडा भी कोई वसीला होंदा, साडा भी कोई जरिया होंदा, साडे मरीज नूं भी कोई मुंबई लै जांदा, साडा मरीज भी टाटा हस्पताल तो सेहतयाब होकर वापस आता। अज तुहाडी सरबराही विच देश के कोने कोने विच उस तरस के हस्पताल खोलने का एक सिलसिला शुरू किया गया है ताकि किसी शहरी नूं स्वास्थ्य सेवा की पहुँच अपने अंदर ना होने की वजह नाल इलाज तो महरूम ना रहना पवे, ते नाल ही नाल आयुष्मान भारत जैसे स्कीमां जिहड़ियां दुनिया विच नायाब है वो लागू करके ये भी सुनिश्चित करवाया कि कोई इलाज के वास्ते मोहताज ना रहे। प्रधानमंत्री जी, जिहड़ा तुहाडे हथों अज अस्पताल इत्थे कायम हो रहा है, भारत सरकार दी वल्लों परमाणु ऊर्जा विभाग के सौजन्य नाल वो ना सिर्फ मोहाली ते पंजाब बल्कि तमाम दे तमाम शमाली हिंद उत्तर भारत दीयां रियासतां, भावें वो हरियाणा होवे, भावें वो हिमाचल होवे, भावें वो पंजाब होवे, भावें केंद्र शासित चंडीगढ़, लद्दाख ते जम्मू कश्मीर होवे, वो सारियां वास्ते आने वाले वक्त एक वरदान साबित होवेगा। प्रधानमंत्री जी, बहुत वड्डी गल नहीं करनी क्योंकि सारे असी मुंतजर हाँ तुहाडी गल सुनने वास्ते। मैं गल अपनी मुकान तो पहला महज इतना कहांगा, तुसी बार बार सानू अमृत काल की याद करवाते हो तो सानू अगले 25 वरियां वास्ते तैयारी करने वास्ते आह्वान करते हो। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ विश्वास है कि अज तो 25 वरियां बाद सन 2047 विच जिसले एक स्वच्छ हिंदुस्तान, एक स्वस्थ हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनावेगा तो सारी दुनिया हैरत नाल ते रश्क नाल सानू वेखेगी ते कहेगी, ऐ वेखो, ऐ वेखो मोदी जी दे ख्वाब की ताबीर का नवा हिंदुस्तान, ऐ वेखो मोदी जी दे सपने दे साकार दा न्यू इंडिया, नवीन भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े सपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी की याद में स्थापित जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर की पवित्र धरती से अज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कैंसर हस्पताल नूं देश नूं समर्पित करने लिए आए ने। इस मौके असीं बेनती करांगे पंजाब के मुख मंत्री श्री भगवंत मान जी नूं वो अपने विचार साझे करन। शहीदां, पीरां, फकीरां दी धरती पंजाब, 5 दरियावां दी धरती पंजाब, ते अज इस पवित्र धरती ते साडे देश दे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हां दा पंजाब दी इस पवित्र धरती ते असीं निघा स्वागत करते हैं। उन्हां दे नाल
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बड़ी खूबसूरत पंजाबी बोल के गए ने। केंद्रीय मंत्री इस तो इलावा साडे पंजाब दे क्रांतिकारी गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी राजपाल साहब, इस तो इलावा आनंदपुर साहब तो इस हल्के तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट लोक सभा मनीष तिवाड़ी जी, ते इस पंडाल दे विच बढ़ते हुए देश नूं ते तरक्की करते हुए पंजाब नूं, विकास वाले पंजाब की इच्छा लैके आए हुए सारे जिन्ने भी तुसी बजुर्ग नौजवान वीर मावां भैणां पहुंचे हो, तुहाडा चलिया होया सब दा एक एक कदम साडे सिर मत्थे। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री साहब का स्वागत करदा पंजाब की धरती ते। मोदी जी जो अज तुसी काम कीता है, जो कैंसर हॉस्पिटल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल देश नूं समर्पित किया है पंजाब की धरती ते, मैं कहना ये बहुत बड़ा तोहफा है साडे लई, क्योंकि पंजाब जिहड़ा वो कैंसर नाल बहुत पीड़ित हो चुके हैं। खास तौर पर मालवा का इलाका, हरी क्रांति जदों आई उन्हें देश से अनाज के भंडार तो भरे, पर नाल नाल जिहड़ियां पैसटीसाइड रसायनिक खादां की वरतों और होर रेहां स्प्रेहां नाल सानूं पता ही नहीं लग्या कि कदों असीं इस नामुराद बीमारी की चपेट दे विच आ गए। होमी भाभा रिसर्च सेंटर भी है, कैंसर हॉस्पिटल नहीं कल्ला, रिसर्च सेंटर भी है कि फ्यूचर दे विच किस तरह कैंसर ना होवे उहदे जिहड़े खोजां कीतियां जाणगियां, रिसर्च की जाऊगी। संगरूर दे विच होमी भाभा रिसर्च सेंटर है। हुणे हुणे डॉक्टर जिहड़े दिखा रहे सी प्रधानमंत्री साहब नूं हस्पताल नाल, उन्होंने ये भी दस्सिया कि संगरूर का जिहड़ा हस्पताल है, हालांकि वो रीजनल सेंटर है, पर सब तो वध कैंसर के पेशेंट उधर ने। कारण उही रसायनिक खादां, मतलब साडे इलाके च तां प्रधानमंत्री जी हमारे इलाके में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो वो ये नहीं कहते कि कैंसर हो गया, वो कहते हैं वो बीमारी हो गई जिसका नाम नहीं लेना। मतलब और इन्ना महंगा इलाज हो गया कि आम बंदे दे बस तो बाहर हो गया। पर मैं दो स्कीमां दा ना जरूर लऊंगा। जदों मैं मैंबर पार्लीमेंट सी संगरूर तो मेरे नाल तिवाड़ी साहब भी बैठे ने, कुलीग ने मेरे, होर भी बहुत सारे मैंबर पार्लीमेंट सुनते होणगे कि हर MP एक महीने दे विच 3 गंभीर बीमारियां दे जिहड़े मरीज ने उन्हां दा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड चों फ्री दे विच इलाज करा सकदा है। उहदा सिस्टम की है, हॉस्पिटल रिकोगनाइज किए हुए ने PM ऑफिस ने, जिहदे विच DMC भी है, PGI भी है, बाबा फरीद हॉस्पिटल फरीदकोट भी है, बीकानेर वाला हॉस्पिटल भी है, रोहिणी वाला राजीव गांधी हॉस्पिटल भी है। वो हॉस्पिटल जिहड़ा है खर्चा बना के दिंदा है कि खर्चा इन्ना आऊगा, वो खर्चे दे नाल एक BPL कार्ड लगता है लो इनकम का, तो एक MP दी लैटर लगती है DO लैटर, तो तुसी जे प्रधानमंत्री ऑफिस दे विच उहनूं भेजदे हो। तो मैं 8 साल MP रहा, तो मैं कोई भी महीना छड्डिया नहीं कि 3 साडे मरीज जिहड़े ने उन्होंने उन्होंने अर्जियां ना भेजा, तो उधरों भी कदे जवाब नहीं आया। उन्होंने भी खुले दिल नाल कैंसर के मरीजों वास्ते बहुत सारा पैसा सानू भेजा। तो नंबर 2 ते साडे कोल एक मुख्यमंत्री कैंसर रिलीफ फंड है, वो 2013 तो चल रहा है। उहदे विच भी असी लगभग 69,000 मरीजों को 1.5 लाख रुपया पर मरीज उहदे विच दिता जाता है। उहदे विच 888 करोड़ जिहड़ा हुण तक दे चुके हैं। ये जिहड़ा हॉस्पिटल है ये अति आधुनिक है, दुनिया दी लेटेस्ट मशीनां इत्थे लगियां होईयां ने। सो तुहाडा इत्थे आउणा साडे लई बहुत वड्डी गल है कि अज देश दे विच पता लगूगा कि अति आधुनिक हॉस्पिटल जिहड़े ने पंजाब की धरती ते बन रहे ने, और पंजाब जिन्हें आज़ादी लैण दे विच भी ते आज़ादी नूं कायम रखण दे विच भी सब तो बड़ा योगदान पंजाब ने पाया।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਨਗ ਹੈ, ਤੇ ਨਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਨਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ BSF ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਸਾਡਾ फर्ज बनता है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ निग्घा स्वागत करिए। और पंजाबी जो हैं वो मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं। सर, पंजाबी जो हैं वो मेज़बानी के लिए जाने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ किस्मत वाले समझते हैं। और ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਹੋਰ भी मैडिकली और लोड़ है, हजे बहुत सारे साडे प्रोजेक्ट भी साडी सरकार वालों भी असीं शुरू कीते ने। हैल्थ एंड एजुकेशन साडी प्रायोरिटी है। साडे बच्चे आईलैट्स नूं डिग्री समझ बैठे, आईलैट्स करके कनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाई जाने, ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, उही दिमाग ਇੱਥੇ ਕੰਮ कर सके देश की सेवा वास्ते। सो असीं लगे हुए हैं कि बेरोजगारी नूं दूर करके उन्होंने ਇੱਥੇ ही उन्होंने डिग्री मुताबिक काम मिले, उन्होंने ਇੱਥੇ ही अच्छे हॉस्पिटल बनाइए इलाज वास्ते साडे बजुर्गों के। और ਇੱਥੇ ही भावें वो मुहल्ला क्लीनिक होण, भावें जो भी जिस तरीके नाल भी उन्होंने चाहे वो डिस्पेंसरियां होण, साडा मकसद है जिहड़ा अरोग भारत, अरोग पंजाब, सेहतमंद पंजाब। ये उही पंजाब है प्रधानमंत्री जी जिथों मिल्खा सिंह हो रही, जिथों दारा सिंह हो रही, जिथों बलबीर सिंह हो रही, हॉकी वाले जादूगर पैदा होए ने खेडां दे। उही पंजाब है जिहड़ा फौजां दे जरनैलां लई मशहूर है। उही पंजाब है जिहड़ा कुश्तियां, छिंजां, कबड्डियां, भंगड़ियां, गिद्धियां वास्ते मशहूर है। सो मैं खुले दिल नाल सरकार वालों तुहाडा स्वागत करदा। और मैनूं उम्मीद है कि तुसीं पंजाब आए हो, बहुत देर बाद आए हो, ते पंजाब लई तुहाडा जिहड़ा दिल है वो तुसीं कदे पंजाब नूं कुछ देण वालों हथ खिच्चिया नहीं। सो बाकी सारा कुछ मैं नीति आयोग की मीटिंग दे विच तुहानूं दसदा सी। सो मैनूं उम्मीद है कि अज तुसीं पंजाब नूं बहुत वड्डे तोहफे दे के जाओगे ते असीं उन्हां तोहफिਆਂ नूं सिर मत्थे कबूल करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, मेरी इन्नी क हाज़री कबूल करियो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग, टाटा मेमोरियल सेंटर पंजाब सरकार के सहयोग से 51 करोड़ क्षेत्र के कैंसर हॉस्पिटल अभी बहुत ही सुंदर और सुसज्जित 664 करोड़ की लागत से आज बनकर तैयार हो चुका है। और ये ऐतिहासिक अवसर है जब कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि रिमोट का बटन दबाकर आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर और को राष्ट्र को समर्पित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वालों इस कैंसर हॉस्पिटल नूं राष्ट्र नूं समर्पित करन उपरंत हुणे असीं एक एटॉमिक एनर्जी
ਤੇ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਲੀਜ਼। जब करोड़ों आंखों में सुकून की मुस्कान झलकती है, इलाज के लिए बेहतर और नजदीकी सुविधाएं मिलती हैं, तो सपना साकार होता है सर्वे संतु निरामय का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आज जन जन के लिए सुगम हुई हैं। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। और इसी श्रृंखला में टाटा स्मारक केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा पंजाब व आसपास के राज्यों की जनता को समर्पित है। SES नगर न्यू चंडीगढ़ में बना होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र विश्व स्तरीय कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 664 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित 300 बेड की क्षमता का ये कैंसर अस्पताल 51 एकड़ के क्षेत्रफल में बना है। यहां पर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जैसी सुविधाओं के साथ साथ कैंसर के उपचार से जुड़ी और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत एक सहायक अनुसंधान संस्था टाटा स्मारक केंद्र कैंसर के उपचार के लिए पूरे देश में अग्रणी अस्पतालों में से माना जाता है और पंजाब सहित उत्तर भारत के कैंसर रोगियों के लिए आशा की किरण बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से आज ये अस्पताल राष्ट्र को समर्पित हुआ और ये पंजाब के लिए सौगात बन के आया है। मान्यवर, आपके कुशल गतिशील नेतृत्व में भारत पूर्ण आत्मविश्वास के साथ न केवल आगे बढ़ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आज भारत एक चमचमाते सितारे की तरह अंकित हो चुका है। आज इस अवसर पर आप उपस्थित हैं, आपसे मेरा करबद्ध आग्रह है कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियों के बीच। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित जी, मुख्यमंत्री श्रीमान भगवत मान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी भाई मनीष तिवारी जी, सभी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पैरामेडिक्स, अनुकर्मचारी और पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आजादी के अमृत काल में देश नए संकल्पों को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी देश की बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिबिंब है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर से पंजाब, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। मैं आज इस धरती का एक और वजह से आभार व्यक्त करना चाहता हूं
पंजाब स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिवीरों, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत परंपरा की ये पवित्र धरती है। अपनी इस परंपरा को पंजाब ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भी समृद्ध रखा है। आज मैं पंजाब की जनता का, विशेष रूप से यहां के युवाओं का हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले ही लाल किले से हम सभी ने अपने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, अधिक प्रोडक्टिव होगी। आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के तौर पर भी देश को एक आधुनिक अस्पताल मिला है। इस आधुनिक सुविधा के निर्माण में केंद्र सरकार के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सेंटर देश विदेश में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराकर कैंसर के मरीजों का जीवन बचा रहा है। देश में कैंसर की आधुनिक सुविधाओं के निर्माण में भारत सरकार अग्रणी रोल निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि टाटा मेमोरियल सेंटर के पास हर साल 1.5 लाख नए मरीजों के इलाज की सुविधा तैयार हो गई है। ये कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत देने वाला काम हुआ है। मुझे याद है, यहां चंडीगढ़ में हिमाचल के दूर सुदूर के क्षेत्रों से भी लोग कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पीजीआई आते थे। पीजीआई में बहुत भीड़ होने से पेशेंट को भी, उनके परिवारजनों को भी कई परेशानियां रहती थी। अब तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में एम्स बन गया है और यहां कैंसर के इलाज के लिए इतनी बड़ी सुविधा बन गई है। जिसको बिलासपुर नजदीक पड़ता है वो वहां जाएगा और जिसको मोहाली नजदीक पड़ता है वो यहां आएगा। साथियों, लंबे समय से देश में ये आकांक्षा रही है कि हमारे देश में हेल्थ केयर का एक ऐसा सिस्टम हो जो गरीब से गरीब की भी चिंता करता हो। एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जो गरीब के स्वास्थ्य की चिंता करे, गरीब को बीमारियों से बचाए, बीमारी हुई तो फिर उसको उत्तम इलाज सुलभ कराए। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता है।
किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे, कदम कदम पर उसका साथ दे। इसलिए बीते 8 वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है, उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए गरीब से गरीब को आरोग्य सुविधा के लिए देश एक नहीं, 2 नहीं, 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। इन 6 मोर्चों पर केंद्र सरकार आज रिकॉर्ड निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, हमारे यहां हमेशा से कहा गया है, बीमारी से बचाव ही सबसे अच्छा इलाज होता है। इसी सोच के साथ देश में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर इतना जोर दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जल जीवन मिशन की वजह से पानी से होने वाली बीमारियों में बहुत ज्यादा कमी आई है। यानी जब हम बचाव के लिए काम करते हैं तो बीमारी भी कम होती है। इसी तरह की सोच पर पहले की सरकारें काम ही नहीं करती थी, लेकिन आज हमारी सरकार तमाम अभियान चलाकर, जन में जागरूकता का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है और बीमार होने से बचा भी रही है। योग और आयुष को लेकर आज देश में अभूतपूर्व जागरूकता फैली है। दुनिया में योग के लिए आकर्षण बढ़ा है। फिट इंडिया अभियान देश के युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने बहुत सी बीमारियों के रोकथाम में मदद की है। पोषण अभियान और जल जीवन मिशन से कुपोषण को कंट्रोल करने में मदद मिल रही है। अपनी माताओं बहनों को एलपीजी कनेक्शन की सुविधा देकर हमने उन्हें, हमारी सरकार इस दूसरे मोर्चे पर भी देश भर में बहुत तेजी से काम कर रही है। हमारी सरकार
गांव-गांव को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवा रही है। मुझे खुशी है कि इनमें से लगभग 1.25 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ने काम करना शुरू भी कर दिया है। यहां पंजाब में भी लगभग 3,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सेवा दे रहे हैं। देश भर में इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अभी तक लगभग 22 करोड़ लोगों की कैंसर से जुड़ी स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से करीब 60 लाख स्क्रीनिंग ये मेरे पंजाब में ही हुई है। इसमें जितने भी साथियों में कैंसर की पहचान शुरुआती दौर में हो पाई है, उनको गंभीर खतरों से बचाना संभव हो पाया है। साथियों, एक बार जब बीमारी का पता चलता है तो ऐसे अस्पतालों की जरूरत होती है जहां गंभीर बीमारियों का ठीक से इलाज हो सके। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य पर काम कर रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक समय में देश में सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे, आज इनकी संख्या भी बढ़कर के 21 हो गई है। यहां पंजाब के बठिंडा में भी एम्स बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। अगर मैं कैंसर के अस्पतालों की ही बात करूं तो देश के हर कोने में कैंसर से जुड़े इलाज की आधुनिक व्यवस्था की जा रही है। पंजाब में ये इतना बड़ा सेंटर बना है। हरियाणा के झज्जर में भी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। पूर्वी भारत की तरफ जाएं तो वाराणसी अब कैंसर ट्रीटमेंट का एक हब बन रहा है। कोलकाता में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का दूसरा कैंपस भी काम शुरू कर चुका है। कुछ दिन पहले ही असम के डिब्रूगढ़ से मुझे एक साथ 7 नए कैंसर अस्पतालों के लोकार्पण का अवसर भी मिला था। हमारी सरकार ने देश भर में कैंसर से जुड़े करीब 40 विशेष संस्थान स्वीकृत किए हैं, जिनमें से अनेक अस्पताल सेवा देना शुरू भी कर चुके हैं। साथियों, अस्पताल बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टरों का होना, दूसरे पैरामेडिक्स उपलब्ध होना भी है। इसके लिए भी आज देश में मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। 2014 से पहले देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, यानी 70 साल में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज। वहीं बीते 8 साल में 200 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज देश में बनाए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार का मतलब है कि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अवसर बढ़े हैं और देश की सेहत का ध्यान रखने वाले
हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ी है, यानी हेल्थ सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर इससे तैयार हो रहे हैं। हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स को भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह मान्यता दी है। इससे भारत में डॉक्टर और मरीजों के बीच अनुपात में भी सुधार हुआ है। साथियों, यहां बैठे हम सभी लोग बहुत सामान्य परिवारों से, हम सभी को अनुभव है कि गरीब के घर जब बीमारी आती थी तो घर जमीन तक बिक जाया करती थी। इसलिए हमारी सरकार ने मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ता इलाज उपलब्ध कराने पर भी उतना ही जोर दिया है। आयुष्मान भारत ने गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। इसके तहत अभी तक 3.5 करोड़ मरीजों ने अपना इलाज कराया है और 1 रुपये का उनको खर्च नहीं करना पड़ा है। और इसमें बहुत सारे कैंसर के मरीज भी है। आयुष्मान भारत की वजह से गरीब के 40,000 करोड़ रुपए, अगर ये व्यवस्था न होती तो उसकी जेब से जाने वाले थे वो 40,000 करोड़ रुपए आप जैसे परिवारों के बचे हैं। इतना ही नहीं, पंजाब सहित देश भर में जो जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क है, जो अमृत स्टोर है, वहां भी कैंसर की दवाएं बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की 500 से अधिक दवाएं जो पहले बहुत महंगी हुआ करती थी, उनकी कीमत में लगभग 90% कमी की गई है। यानी जो दवाई 100 रुपये में आती थी जन औषधि केंद्र में, वही दवाई 10 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है। इससे भी मरीजों के हर वर्ष औसतन करीब 1,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। देश भर में लगभग 9,000 जन औषधि केंद्रों पर भी सस्ती दवाएं गरीब और मध्यम वर्ग की परेशानियों को कम करने में मदद कर रही है। भाई और बहनों, सरकार के होलिस्टिक हेल्थ केयर अभियान में नया आयाम जोड़ा है आधुनिक टेक्नोलॉजी ने। हेल्थ सेक्टर में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी पहली बार इतने बड़े स्केल पर समावेश किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर मरीज को क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समय पर मिले, कम से कम परेशानी हो। टेलीमेडिसिन, टेली कंसल्टेशन की सुविधाओं के कारण आज दूर सुदूर गांव का व्यक्ति भी शहरों के डॉक्टरों से शुरुआती परामर्श ले पा रहा है। संजीवनी ऐप से भी अभी तक करोड़ों लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है। अब तो देश में मेड इन इंडिया 5G सेवाएं लॉन्च हो रही है। इससे रिमोट हेल्थ केयर सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तब गांव के गरीब परिवारों के मरीजों को भी बड़े अस्पतालों में बार बार जाने की मजबूरी भी कम हो जाएगी। साथियों, मैं देश के हर कैंसर पीड़ित और उनके परिवार से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपकी पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूं,
लेकिन कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। इसका इलाज संभव है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कैंसर के सामने लड़ाई जीत करके आज बड़ी मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं। इस लड़ाई में आपको जो भी मदद चाहिए, केंद्र सरकार वो आज उपलब्ध करा रही है। इस अस्पताल से जुड़े आप सभी साथियों से भी मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि कैंसर के कारण जो डिप्रेशन की स्थितियां बनती है, उनसे लड़ने में भी हमें मरीजों की, परिवारों की मदद करनी है। एक प्रोग्रेसिव समाज के तौर पर यह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी सोच में बदलाव और खुलापन लाए, तभी समस्या का सही समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अपने साथियों से मैं ये भी कहूंगा कि आप भी जब गांवों में कैंप लगाते हैं तो इस समस्या पर भी जरूर फोकस करें। सबका प्रयास से हम कैंसर के विरुद्ध देश की लड़ाई को मजबूत करेंगे। इसी विश्वास के साथ पंजाब वासियों को, और जिसका लाभ हिमाचल को भी मिलने वाला है, आज ये बहुत बड़ा तोहफा आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं संतोष की अनुभूति करता हूं, गर्व की अनुभूति करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश आज़ादी के अमृत काल में नए संकल्पों को प्राप्त कर रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये अस्पताल, ये रिसर्च सेंटर देश में बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाओं का एक